क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सिखाने के लिए मैंने 2 सवाल लिया है। जब हम लोग इस पहले सवाल में क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें संख्याएं कटेंगी, इस दूसरे वाले सवाल में संख्याएं नहीं कटेंगी। तो मैंने ये दोनों सवाल जानबूझ करके लिया है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को समझेंगे तभी आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे। तो आप लोग इन दोनों को ज़रूर समझिएगा और मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा तो आप लोग उसका आंसर भी दीजिएगा, ठीक है। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि देखिए इन दोनों सवालों को हम लोग सूत्र की सहायता से लगाएंगे, ठीक है। लेकिन सूत्र कई बच्चे भूल जाते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा। अगर आप सूत्र भूल जाते हैं तो आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं, फिर भी आपका सही ही माना जाएगा सवाल, ठीक है ना। तो वो चीज़ हम लोग इसी वीडियो में आगे समझेंगे। तो चलिए हम लोग इन सवालों को लगाने से पहले हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इन सवालों को लगाएंगे। तो देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा की लंबाई बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में 3 भुजा है, इस भुजा का लंबाई भी 6 सेंटीमीटर है, इस भुजा का लंबाई भी 6 सेंटीमीटर है, इसका भी लंबाई, यानी कि इस त्रिभुज में तीनों भुजा का लंबाई बराबर है, तो इसे समबाहु त्रिभुज बोल देंगे। ये समबाहु त्रिभुज है। ये देख लीजिए इसमें भी देखिए तीनों भुजा का लंबाई बराबर है, तीनों भुजा का लंबाई 7 मीटर 7 मीटर 7 मीटर है, ये भी समबाहु त्रिभुज है। अब हम लोग सूत्र देख लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है a² √3 पूरे का बटा 4। अब देखिए यहाँ पे बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे गुणा माना जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसमें a क्या चीज़ है, तो a जो है ना किसी एक भुजा की लंबाई है, यानी कि इस त्रिभुज में किसी एक भुजा का लंबाई, यानी कि इसमें भुजा का लंबाई 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, a बराबर यहाँ पे 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी सूत्र से हम लोग सवाल को लगाएंगे। तो अगर आप ये सूत्र भूल जाते हैं तो भी मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सवाल लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल देखिए क्या चीज़ है। इस सवाल में बोला जा रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई समबाहु त्रिभुज है और तीनों भुजा का लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 6 सेंटीमीटर, क्योंकि एक भुजा का लंबाई 6 सेंटीमीटर होगा। अब हम यहाँ पे सूत्र लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है a²